क्योंकि कल सुबह शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करनी है। फर्स्ट ग्रेड का परिणाम निकलवाने, सेकंड ग्रेड का परिणाम निकलवाने, थर्ड ग्रेड का परिणाम निकलवाने, क्रमश ऐसे ज्वाइनिंग करवाने और मुद्दों लेकर कल उनसे सुबह में 9 बजे मिलूंगा। और बीच में जो आज मुख्यमंत्री से बात हुई, बीच में अधिकारी वार्ता के लिए बुलाएंगे तो भी जाऊंगा। यानी कि जो जिम्मेदारी है उसके साथ साथ में युवाओं की भविष्य की जिम्मेदारी में निभा रहा हूं। लखनऊ समझौता, गुजरात समझौता, जो मैंने 2 शब्दों का उपयोग किया क्योंकि उनकी मांग पत्र की जो मांग है उसको विस्तार पूर्वक इसलिए नहीं लिखा, वो सैकड़ों बार उनको दी हुई सीएमओ के अधिकारियों के पास ऑलरेडी वो मांग पत्र शामिल है, इसलिए शॉर्टकट में लखनऊ और गुजरात समझौता लिखा। आज के डेलीगेशन में जो गुजरात में जो शामिल संघर्ष में शामिल थे, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तरफ से सिकलता वाले की तरफ से पवन देव गुजर था, सीताराम कुमाऊं कंप्यूटर ऑपरेटर की तरफ से था, और वहीं पंचायत जेल की तरफ से सरदार चौधरी था। वही वीडियो जो भर्ती के जिला आवंटन नियुक्ति को लेकर वहां प्रकाश चौधरी के साथ था, इधर मैं था, एक व्यक्ति और था। मैं अलग अलग भर्तियों के अभ्यर्थियों को मैं साथ लेके गया। मुझे लग रहा था पहले कि आपको बुलाया गया, लेकिन मैं उनको साथ लेके गया था क्योंकि पहले मुद्दा केवल एक ही मुद्दे के लिए वार्ता के लिए बुलाया जा रहा था, वो था लाठीचार्ज प्रकरण। फिर भी मैंने कहा मैं मेरी युवाओं की मांग रखना चाहता हूं, और 17 जो मुद्दे लेके गए, कई लोग मुझे मैसेज करे कि हमारी मांग तो नहीं है, लेकिन लखनऊ और गुजरात समझौतों में तमाम वो मांगे पहले से उनके पास मांग पत्र उपलब्ध है, इसलिए मैंने इस 17 मांगों में उन मांगों को शामिल नहीं किया। आज वार्ता के लिए गया, उसके साथ साथ मैंने आगामी रणनीति और मैंने बना रखी है कि आज वार्ता में कुछ मांगों पर सहमति बनेगी, कुछ में नहीं बनेगी, कुछ नहीं बनेगी, उसके लिए मुझे आगे क्या करना है, क्योंकि आंदोलन को, संघर्ष को खत्म नहीं करना है, हमें काम करवाना है, और काम होती दबाव की रीति से, क्योंकि अब चुनाव आ चुके हैं और चुनावों में हम सबको मिलकर एहसास करवाना होगा कि जीत की चाबी युवाओं के पास होगी। आपने मांगे पूरी नहीं की तो कहीं ना कहीं युवाओं का जो गुस्से का, आक्रोश का परिणाम कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित हो सकता है। अप्रैल में जयपुर में ही युवा बेरोजगार संसद या युवा बेरोजगार महासम्मेलन जयपुर में आयोजित किया जाएगा, जिसकी तारीख की घोषणा 1-2 दिन में कर दी जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या जुटाकर हम कहेंगे कि हमारी मांगे पूरी करो, अन्यथा ये युवा बेरोजगार जहां वोट देंगे, जहां नौकरी होगी, क्योंकि लोकतंत्र में वोटों की बड़ी ताकत है, युवाओं का बड़ा योगदान होगा। तो हम ये जयपुर में बड़ा महासम्मेलन हम सब करेंगे, जिसकी तैयारियां मैं शुरू कर दूंगा, तारीख घोषणा कर दूंगा। लेकिन अभी जो मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से बात होती तो 17 मांगों का मैंने ज्ञापन दिया, उन्होंने मार्क करके संबंधित अधिकारी, प्रमुख सचिव और उनके अधिकारी को भेजा है, अब वो उस पर कार्रवाई करेंगे और उनसे हमारी मीटिंग होगी। अब एक एक चीज पर चर्चा हो नहीं सकती कि साहब फाइलमैन का ज्वाइनिंग, साहब फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एक एक चीज को फोन भी नहीं कर सकते मुख्यमंत्री, क्योंकि जो उनको ज्ञापन सौंपा है हम उसको बता सकते हैं। मैंने क्या क्या बात की मैं आपके सामने रखूंगा, वो चीज भी रखूंगा आपके सामने। लेकिन उन्होंने जो जितने मैंने ज्ञापन दिया, जैसे पंचायत जेल भर्ती के सरदार जी ने अपना अलग दिया, पवन देव वहां उन्होंने अपनी अलग बात रखी, सब लोगों ने अपनी बात रखी है, उनके ज्ञापन भी उन्होंने दिया, वो भी उन्होंने मार्क करके संबंधित अधिकारियों को दिया। मुख्यमंत्री जी ने एक बात और कही है कि मैं इन सब अधिकारियों को बता ही रहा हूं, इसके अलावा 15 दिन में यदि इन मांगों संबंधी कोई कार्रवाई नहीं होती तो वापस मुझसे और करना 15 दिन बाद, 15 दिन यानी कि कुल मिलाकर ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी 15 दिन में कितनी मांगे हमारी पूरी हो पाती है। 15 दिन मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने रखी कि आचार संहिता लग जाएगी, 1 लाख जो भर्तियां जो पेंडिंग है, जिसमें कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की ज्वाइनिंग का मामला जो चयनित भर्ती है, जिनका लिंक ओपन होना सोमवार मंगलवार तक, कल परसों तक ओपन होने की संभावना, उसके बाद जिला आवंटन होना, ज्वाइनिंग होनी है। 5546 पीटीआई भर्ती के अभ्यर्थियों के परिणाम जारी होना है और उनकी ज्वाइनिंग होनी है। स्कूल व्याख्याता भर्ती का परिणाम जारी होना, सेकंड ग्रेड का परिणाम जारी होना, थर्ड ग्रेड का परिणाम जारी होना, लाइब्रेरी का आने वाले वीक में जारी होना। तो 1 लाख जो भर्ती परीक्षाएं हैं अलग अलग विभागों की, इनको हम चाहते हैं जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो, प्राथमिकता के साथ हो। तो मुख्यमंत्री जी ने सहमति जताई है कि मैं अधिकारी निर्देश देकर जल्द से जल्द ऑडिटिंग करवाकर इन भर्तियों को पूरा कराने का उन्होंने विश्वास दिया है। 1 लाख, और साथ में मैंने ये बात कही, साहब जो 1 लाख बजट में घोषणा की कि कई लोग अफवाह फैला रहे हैं कि ये लॉलीपॉप है, मैं कह रहा हूं कि ये सरकार के लिए भी अच्छा होगा, साथ उनका कैलेंडर जारी करूंगा। मैंने डीओपी सेक्रेटरी को बोला है और मैं जल्द से जल्द इन भर्तियों का विभाग वाइज कैलेंडर जारी करवा दूंगा। ये बड़ी बात मुख्यमंत्री जी ने कही है, विभाग वाइज कैलेंडर जारी करवाने का आश्वासन दिया है जल्द से जल्द। इसके अलावा 1 लाख जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उनका भी आश्वासन दिया है, और
जल्द जो आप लोगों की जो मांग है कि स्कूल व्याख्याता भर्ती का पहले परिणाम आए, फिर सेकंड ग्रेड का, फिर थर्ड ग्रेड का ये परिणाम आए, और जब तक प्रक्रिया भी इसी प्रकार है ज्वाइनिंग की भी। तो इस संबंध में अधिकारियों से बात होगी, क्योंकि अधिकारी बात करेंगे। और इसके अलावा कल सुबह शिक्षा मंत्री जी से भी मैं मुलाकात कर रहा हूँ। आप सब जो व्यक्ति है फर्स्ट सेकंड तैयार करना, सुबह 9 बजे आप पूछिए, तो शिक्षा मंत्री जी से भी हम अधिकारी को फोन करा देंगे, वहीं मुख्यमंत्री जी का अधिकारियों से एक अलग से मीटिंग होगी। तो इसका भी हम रास्ता निकाल रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यही है कि जल्द से जल्द 1 लाख प्रतिदिन भर्ती को पूरा किया जाएगा, जिसमें स्कूल व्याख्याता सेकंड तमाम भर्तियां हैं। तो आप बात रखिए, पहले फर्स्ट ग्रेड हो, फिर सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, ये बात कल सुबह रखी जाएगी, और मुख्यमंत्री के अधिकारी के साथ बात होगी, उसमें भी रखी जाएगी, और मुख्यमंत्री जी को भी इस संबंध में ज्ञापन सौंप दिया है। 3 चीजें जो मैंने बताई, 1 लाख प्रतिदिन भर्तियों को प्राथमिकता के साथ करना, 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण, और उम्र कैद की सजा का प्रावधान, यानी पेपर लीक माफिया, इन पे महत्वपूर्ण जो सहमति जताई, सहमति बन गया।